जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। वास्तव में हम लोग नमोकार मंत्र की भी महिमा सुन रहे थे। बड़ी अच्छी बात कही कि आचार्य बहुत बड़े होते हैं। आचार्य डॉक्टर होते हैं, आचार्य चादर होते हैं जो हमारे विकारों को ढक लिया करते हैं। आचार्य जौहरी हुआ करते हैं जो तराश कर हीरा बना देते हैं। आचार्य पारस हुआ करते हैं जो कि एक लोहे को सोना, सब तो सोना बनाते हैं, ये तो पूजनीय बना दिया करते हैं। नमोकार मंत्र वो मंत्र में है जिस प्रकार से पर्वत में हिमालय कहो और सब पूछो तो किसी के यहाँ कुरान है, किसी के यहाँ पुराण है, किसी धर्म में गीता है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र सच पूछो तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं करता। आपको लगता है नमोकार तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन एक दुनिया का नमोकार मंत्र ऐसा है, आप बुद्धाय नमः कहें, महावीराय नमः कहें, पार्श्वनाथ नमः कहें, कृष्ण नमः कहें, राम नमः कहें, किसी का भी जाप लीजिए, एक व्यक्ति का नमस्कार होगा। लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जिसमें व्यक्ति को नहीं, शक्ति को नमस्कार है। जिसने राग देश काम आदि के जीते सब तक जान लिया, सब जीवों को निष्ठा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वही अरिहंत हो सकते हैं। हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। हम अरिहंतों को पहले क्यों नमस्कार करते हैं कि जो बीमारी हम में है उन्होंने नष्ट कर दे। अब काम नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, ईर्षा नहीं, हिंसा नहीं, कोई विकार नहीं। और आपको पता है, आपको यदि कोई बीमारी हो तो आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको आपको पता है वो गारंटी से ठीक कर देगा। और हम तो उस डॉक्टर के पास नहीं जाते जो गारंटी से ठीक कर देगा, जिसकी बीमारी जड़ से निकाल दी है। ऐसे अरिहंतों के पास जाते हैं। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र तो हम रोज पढ़ते हैं। हमने कहा उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। मंत्र हमारे जीवन को नहीं बदलते हैं, ना परमात्मा। लोग कहते भगवान की कृपा से ठीक होगा। हमने कहा बांट कर खाओ, बांट कर खाओ तो प्रसाद बन जाएगा, और अकेले खाओगे तो विषाद बन जाएगा। आज जीवन में प्रसाद नहीं रहा, जीवन हम आनंद से जीते न।
अपना पेट हाउ हम न जाने काऊ, राम राम जपना पराया माल अपना। मात्र ओठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हम देने देने मांगने चले आते हैं, लूटने चले जाते हैं, भगवान से मांगने आते हो कभी मिलने भी आया करो। हम भिखारियों की तरह आते हैं, कभी पुजारियों की तरह भी आया करो। नमो अरिहंताया हमारे गुणात्मक परिवर्तन करता है। डॉक्टर सिरोप और कहते हैं डॉल्फ रूस का डॉक्टर, कामनीय जर्मन का डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि मंत्रों का कितना प्रभाव होता है। मंत्र रासायनिक परिवर्तन नहीं करते, गुणात्मक परिवर्तन कर देते हैं। आपको पता होगा जब आप नमो अरिहंतारम बोलते हैं और उन अरिहंतों के स्मरण से भर जाते हैं। संयमी सूत्र में क्या कहा है कि भगवान आपको प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं। हमें मुट्ठी भर चावल ला के चढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वो ही शुरू होए। ऐसे ही करते हो ना। मंदिर में आए बोले आए अर्घ कियो निज गेत, तुमको अर्पित हो ध्यानत की नो शिव की भूमि समर्पित हो। और भगवान को हिदायत यानी उलाहना और देते हो। कितनी बड़ी निश्चित हो जाता है, तुमने इसका चंदन वाला का किया, द्रौपदी का किया, श्रीपाल का किया, मैना सुंदरी का किया, इतने जनों का किया, मेरा नहीं करोगे? कैसे हो? एक गांव का सरपंच भी काम निपटा देता, तुम मेरे काम नहीं करोगे? उनके कितना बेईमान आदमी है। 10,000 पगार दोगे तब भी 2-4 काम की ड्यूटी लेता है, और ये बैठा बैठा यही करता है क्या? सोच कर देखना। जो काम हमारा नौकर निपटा देता है, जो काम डॉक्टर निपटा देता है, जो काम वकील निपटा देता है, वो काम उनसे क्या कराना? ये तो चापलूस घूसखोर बेईमान लोग भी कर देते हैं। कहते हैं कि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। सोच कर देखना, हम भलाई में जी रहे हैं। हम घर की जो छोड़ नहीं है, जितनी चाहे दौलत छोड़ लो, जोड़ो, छोड़ना पड़ेगी। जितने चाहे ऊंचे महल बनाना, क्या आदमी की जिंदगी, मुझे तो लगता है जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आज बड़ा आदमी रोटी पेट भर नहीं खा पा रहा, रोटी पचाने के लिए 3-3 4-4 गोलियां खा रहा है, तब भी रोटी नहीं पच रही। और सच पूछो, रात भर गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है, रात भर उल्लुओं की तरह जागता है, दिन भर गधों की तरह दौड़ता है, भी कोई आदमी की जिंदगी? और चिंता में ही जीता है। जो परमात्मा के चिंतन में जीते हैं वो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। हमने क्या कहा, कोई भी हो, हमें पर फर्क नहीं पड़ता है। ये मत देखना कि परमात्मा सच्चा है या नहीं, ये देखना मेरा सर सच्चा झुका है कि नहीं। हम सिर्फ क्या कहते हैं, शतुरमुर्गों की तरह गर्दन लाते हैं। लोग कहते हैं कि रावण को राम ने मारा, तो क्या करे, एक गर्दन काटते थे तो दूसरी गर्दन, एक हाथ काटते थे तो दूसरा हाथ। हमने कहे हम अपन सब भी रावण हैं, अपन सब भी रावण हैं। आपको पता है गुरु क्या करता है? गुरु अहंकार की गर्दन काट देता है। गुरु पाप के कर को माफ कर देता है, समझे? कर यानी हमने कर्जा लिया था, उसे भुगतने के लिए आए हैं। आप बताओ, आपने कुछ किया था? कौन जात में पैदा होगे, कौन घर में पैदा होगे, कौन सी समाज में पैदा होगे, कौन सा धर्म मिलेगा, क्या मिलेगा? आपने कोई लिस्ट लेकर आए थे कि ये सब मिलेगा? परमिट बनवा के आए थे क्या? आपको जो मिला है वो गुरुओं के प्रताप से मिला है। समंत्र भद्र स्वामी क्या कहते हैं, उच्चम गोत्रम प्रणते वो गोदानाद पासनाथ पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस्तपो निधिसु। आज किसी को कहो गुरु आए, बोले मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कि मेरा आशीर्वाद है, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी तो लोग ये मौत जैसी जिंदगी जी रहे हैं, कोई जीने वाली जिंदगी जी रहे हैं। अमेरिका की डेलावेयर लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया,
कुछ मंत्र से, स्मरण से सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को जल दिया गया, कुछ नकारात्मक व्यक्तियों को जल दिया गया, कुछ हिंसात्मक व्यक्तियों को जल दिया गया। एक सी भूमि थी, एक सा जल था, एक से बीज थे, लेकिन अलग अलग क्यारियों में डाले गए एक ही जगह। और वो तीनों लोगों के हाथ से जो जल, सिर्फ 3 घंटा उनके हाथों में मिट्टी का कलश रहा था, और उनके कलश के पानी पर इतना प्रभाव पड़ा उन व्यक्तियों के सत्पुरुष विचारों का कि एक के फल रुग्ण आए, एक के फल शुष्क आए नहीं। और जो मंत्रों से शुद्ध सकारात्मक विचारकता था, उसके फल रसीले आए। अब आपसे देखो कि आपका मन खराब है या भगवान की पूजा खराब है, क्योंकि कहते हैं मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गहरा से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। लोग कहते हैं संत कुछ नहीं देते। हमने कहा संत तुम्हारे रावण के अहंकार की गर्दन को, आचार्य श्री का नाम है विभीषण रहते विनम्र सागर। जिनके अंदर विनम्रता हो और यह विनम्र होकर गुरुओं के चरणों में आए, उसका जीवन सकारात्मक हो जाता है, उसका जीवन सब कुछ पाल लेता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे जीवन में अहंकार है। अहंकार है इसलिए नमकार नहीं है, अहंकार है इसलिए सत्कार नहीं है। तो आप सबको बताया कि हम नमोकार जब बोलते हैं तो अरिहंतों के गुणों से हमारा दिल ओतप्रोत हो जाए। कौन सी ताकत है, कौन सी बीमारी जो क्षण मात्र भी हमारे पास रह पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं हमारी बीमारियां, हमारी शोक, हमारी चिंताएं, हमारे व्यापार में हानि, सब कुछ हमारे आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। आज तो चीन में, रूस में ऐसे ऐसे यंत्र बन गए हैं जिनको कि आप उनके पास से निकल जाएं तो वो आपको उसमें आ जाएगा मशीन में कि आप कैसे विचार वाले हैं। सोचिए, एक जड़ पकड़ लेता है, हमारा आभा मंडल है। आप लोग कहते क्या होता है शुद्धि से, क्या होता है इससे, क्या होता है सत्संग से। अरे सत्संग हमारी बंद बैटरी को चार्ज कर देता है। अरिहंतों के गुणों से हम ओतप्रोत हो जाए, आज जीवन की 90% विकार खत्म हो जाएंगे। हमारे सोचने का जरिया बदल जाएगा। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलने वाले तो तस्वीर से तकदीर बदल देते हैं। आज इन दिन में सोचते हैं जिठानी ऐसी, देवरानी ऐसी, सास ऐसी। ये सोचो कि सास का बसाया हुआ घर है, हमने तो आकर जमाया मिला है। कोई बैर आएगा उसके प्रति? यदि उसने कह दिया कि ऐसा काम नहीं करेगी, सोचो वो हमारे बड़े हैं, हमें इतना चयन करके लाए थे, विचार करके लाए थे, पसंद करके लाए थे। हम उनको कभी प्रमाद में, दुख में नहीं जीने देंगे, विषाद में नहीं जीने देंगे। तुम्हारा जीवन, यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा, यही जीवन आनंद से चल जाएगा। आनंद कहीं लेने के लिए नहीं जाना। हमारे पास जाते माता जी शांति नहीं है, शिखर जी गए, महावीर जी गए, तिजारा गए, आपके पास आए। हमने कि हम अशांति पैदा करने के पहले हमारे पास आए थे क्या? कितने बेईमान आदमी हो, अशांति खुद ही पैदा कर ली, शांति करने हमारे पास चले आए। हमने कोई तुम्हारे बेईमानों को ईमानदार बनाने का ठेका ले रखा है क्या? सोच कर देखना। तो आपको बताए जिस प्रकार से कंबल हमारे बुखार को क्या करता है, बुखार को दूर नहीं करता है, कंबल हमें गर्म नहीं करता है। हमारी ऊर्जा जो बाहर जा रही थी वो केंद्रित कर देता है। गुरु हमारे लिए, हम पास में आते हैं, गुरु हमारी ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं, हमें सरिता से, बिंदु से सिंधु बना देते हैं। सच पूछे गुरु वो जौहरी हैं जो तराशना जानते हैं, एक मिट्टी को मूर्ति बना देते हैं। लोग कहते हैं गुरु छुड़वाते हैं, हमने कि गुरु छुड़वाते नहीं, जो आवश्यक है उसे तुम्हें दिखलाते हैं। हमारे पास से कैसे कैसे हिंसात्मक लोग निकले हैं, नकारात्मक लोग निकले हैं, उनके परमाणु, उनकी बीमारी हम पर अटैच हो गई हमसे। लेकिन उनके लिए दूर करने के लिए हम बाहर से भी शुद्धि करते हैं और नमोकार के द्वारा अंतरंग भी सिद्धि करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को सिर्फ नमोकार जुबान से नहीं पढ़ना है, जीवन से पढ़ना है। आप लोगों का प्रश्न रहता है माता जी पढ़ेंगे तो फिर घर के काम कैसे करेंगे? आप किसी से प्यार करते हो तो क्या होता है? आप किसी से प्यार करते हो
तो घर में किसी को डिस्टर्ब पता चलता है आप प्यार कर रहे हैं। आपके दिल और दिमाग में वही जुड़ता है। आप खाओ, बोलो, जाओ, कहीं जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन तुम उसी के ख्यालों में डूबी रहती हो। इसी प्रकार से कहती हूँ, तुम्हारे ख्यालों में सो लेती हूँ, तुम्हारे ख्यालों में रह लेती हूँ। तुम दिन में नहीं आओगे भगवान, रात में आओगे, यही सोचकर सो लेती हूँ, यही सोचकर सो लेती हूँ। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ध्यान रखना, सूरज से कीरत बड़ी बिना पंख उड़ जाए, और सूरत तो जाती रहे कीरत कभी न जाए। हमारे काल ने दो बड़े आचार्य हमसे एक साल में छीन ली। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी और गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी। आप सोच सकते हैं, बात आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। संत की मौत निर्वाण ले जाती है और शैतान की मौत शमशान ले जाती है। संत की मौत महामृत्यु महोत्सव बन जाती है और शैतान की मौत मातम मर जाती है। रागी की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती है, वो कहती है तुम गलती करके मत जाना, हमने गलती की तुम मत जाना। लेकिन त्यागी की गर्दन डोले में बैठ कर जाती है, विमान में बैठ कर जाती है और विमान में पैदा हो जाती है। वो कहती है तुम भी मेरे पीछे पीछे आना। ध्यान रखना, हम रागी की तरह पैदा हुए थे, ये हमारी मजबूरी थी। हम त्यागी की तरह जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। हमारी माता जी, क्योंकि आप लोगों को देखो हमारी खुद किस्मती, तुम लोग जीवन भर मेहनत करो तो 2-4 रिश्तेदार होते हैं। हमारे रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार होते हैं। हम सब एक संत समूह है, संत और बसंत। ध्यान रखना, संत तुम्हारे दिलों के फलों को देता है और वसंत सुर वो फल देता है जिसे चूस कर फेंक देते हो। हम वो फल देते हैं, संत वो फल देते हैं जो जीवन में वसंत ला देता है, पतझड़ मिटा देता है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।